गिलगित ये मेरी आज पहली सुबह है और नाश्ता किया है। और नाश्ता जिस जगह पे मैंने किया है ये भी बड़ी दिलचस्प, और यहाँ से जो मंज़र नज़र आ रहा है वो तो ऐसा दिलकश है कि बंदा सोचता है कि क्या ये मंज़र ऐसा भी हो सकता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। आपको इस वक्त लग नहीं रहा कि शायद आप किसी ऐसी तस्वीर को देख रहे हैं जो किसी मुसव्विर ने ख़याली तौर पर बनाई है, जिसमें बैक वक्त सब्ज़ा भी है और इतना कि बस आंखें ठंडी हो जाएं। पहाड़ भी हैं और ऐसे बेआबो गया कि एक घास का तिनका भी दिखाई नहीं देता, और उनके पीछे पहाड़ों पर बर्फ़ भी है और ऐसी कि लगे कि बंदा वहाँ पहुँचे तो जम जाए। और आसमान इतना नीला कि जैसे बचपन में हम कायदे में पढ़ा करते थे कि जीम जूता, तो अगर अब आप कहें तो देखें तो नून से नीला आसमान, ऐसा आसमान जो कभी कभी ही दिखाई देता है, ख़ास तौर पर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में। तो बैक वक्त इतनी चीज़ें। दूसरी, इस तस्वीर को देख के मुझे एक ख्याल आया कि आप देखिए कि इस एक तस्वीर में तनव्वु कितना है, बल्कि तनव्वु से ज़्यादा तज़ाद कहना चाहिए। एक तरह, और ये भी कुदरत का करिश्मा है, पहाड़ पर एक तिनका नहीं घास का, और नीचे आप जरा कितना सरसब्ज इलाका है। यानी बैक वक्त आपको एक बंजरपन का एहसास और एक जरखेज़ी का एहसास हो रहा है। बहरहाल ये गिलगित है, और गिलगित बल्तिस्तान के इसी तरह का तनव्वु और इसी तरह के तज़ादात हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। आज हम जा रहे हैं जी गाकूच, और गाकूच गिज़र, जो ज़िला गिज़र है गिलगित बल्तिस्तान का, उसका सदर मकाम है। और इस वक्त जिस सड़क पे हम जा रहे हैं, सड़क अगर सीधी चलते जाएं तो हम चित्राल पहुंच जाते हैं। और यहाँ से ये जो गिज़र है, डिस्ट्रिक्ट गिज़र, आप यूँ समझ लीजिए कि ये सेंट्रल एशिया के करीब तरीन है। यानी ये वाखान जो कॉरिडोर है अफ़गानिस्तान का, उसके बिल्कुल साथ जा लगता है। और इस हवाले से एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जब 90s में, इनफैक्ट 89 में, जब सोवियत यूनियन निकला अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तो यहाँ पर यानी गिज़र के इलाके में एक जंगलात के ऑफिसर थे। उन्होंने एक ख़त लिखा, और उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ से ऐसे रास्ते निकलते हैं ताजिकिस्तान तक कि मतलब ये मुख्तसर तरीन रास्ता है सेंट्रल एशिया का, तो इस हवाले से भी काम किया जाए। उनका ये ख़त बाद में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद भी बना कुछ देर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी रवायती नालायकी की वजह से हमने सेंट्रल एशिया को ख़ुद से दूर कर लिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हमें अच्छा नहीं लगने लगा। तो अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो अफ़गानिस्तान से गुजर के ज़ाहिर सेंट्रल एशिया जाना है। तो बहरहाल ये एक तारीख़ी बात थी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की सड़क पे हम सफ़र कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था आपसे, तो सड़क बड़ी अच्छी थी, अब थोड़े से झटके आए और नई बन रही है। और हमारे साथ साथ ये दरियाए गिज़र है, छोटा सा दरिया है, बहुत ही मतलब एक स्मूथ, एक हमवार तरीके से बहता हुआ दरिया। और फिर ये जो आपको गिलगित के खूबसूरत पहाड़, और एक पथरीले पहाड़ों के दरमियान कहीं आपको थोड़ा सा सब्ज़ा जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि बस ये किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर का हिस्सा है, और आप खुद भी इस तस्वीर में कहीं शामिल हो जाते हैं। सड़क ख़राब है, काफ़ी उठापटक हो रही है। मैं पहले भी इस सड़क पे एक बार आ चुका हूँ, जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो मैं यहाँ पे आया था। ज़रा मंजर देखिए इस डब्बे को, ज़रा पीछे कर, वाह। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। तो अब सड़क अच्छी हो गई है। ये देखिए, मुझे हमेशा ये चीज़ हॉन्ट करती है कि पस मंज़र में पहाड़ जिस पर कोई दरख्त नहीं और उसके सामने सब्ज़ा, सड़क कितनी उम्दा है। इन इलाकों में बाज़ औक़ात मंजिल का तयन ज़रूरी नहीं होता,
महज सफ़र ज़रूरी है। वाह, मैं अली को एक जगह कहूँगा कि रुकेगा, जब अली और वो हम एक जगह पहुँचेंगे। अली वो कौन सी जगह थी वो जगह का नाम तो मुझे नहीं मालूम, फैसल शायद है या सर मुझे जगह का नाम तो याद नहीं है, 2020 की बात है, लेकिन हाँ। वो मुझे जगह इतना पता है हाँ। कि वो पानी वहाँ पे दरिया बहुत करीब होता है और हाँ, हमने हाँ। चाय पी थी उसके किनारे हाँ, बैठ के ना। हाँ, तो आज भी कोशिश करते हैं उस मकाम पे रुके, हाँ। बड़ा खूबसूरत हाँ, मकाम है, बड़ी वहाँ पे खूबसूरत दरिया जगह, की बिल्कुल। लोकेशन और हाँ। दरिया के पानी का रंग नीला सा महसूस हाँ, होता है। नीला सा महल बिल्कुल महसूस होता है। तो जनाब आज आपको गाकूच की सैर करवाई जाएगी। अच्छा, आमतौर पर लोग गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो उनके सामने उनके पास चंद ही मकामात की फहरिस्त होती है जहाँ उन्होंने जहाँ वो देखने जाते हैं। किसी को कोई झील पसंद है, किसी को कोई पहाड़ी मकाम, लेकिन मेरे लिए हमेशा सियाहत का मतलब सड़कों पर सफ़र करना, लोगों से मिलना, ढाबे पर बैठना। ये जो मशहूर व मारूफ मकामात होते हैं वो मुझे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। ये महज अपनी तबीयत की बात है कि बाज़ लोगों के लिए इस तरह की जिस तरह हम सफ़र करते हैं ये बिल्कुल ही सियाहत की तौहीन है, लेकिन मुझे लगता है कि यही सियाहत है। ये सड़क जिस पे हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये चित्राल तक जा रही है, यानी यहाँ से फिर चित्राल भी जाया जा सकता हो। अब भी एक रास्ता मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ जीप या 4x4 गाड़ी भी जा सकती है उस पर, आम गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन ये सड़क जो है इस वक्त तो ऐसी है कि बिल्कुल आप इस पर मोटरसाइकिल पे भी, किसी भी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। वैसे कभी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे रहना कैसा होगा। यहाँ पे शहर कोई करीब नहीं है, अपनी सवारी के बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए हैं, कुछ फल होते होंगे और बीच बीच में कुछ घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रहने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, क्या आसानियाँ होंगी। वैसे कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा कोई किताब अगर लिखना चाहे, कोई रिसर्च का काम करना चाहे तो वो यहाँ आके कर सकता है। लेकिन इसके साथ अहम तरीन बात यह है कि इंटरनेट चाहिए और कम्युनिकेशन चाहिए, जो यहाँ पे बहुत ही वीक है। खैर, आप देख रहे हैं कि मैं इस मंज़र का हिस्सा हूँ। आप सोच रहे होंगे आपको भी कभी आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। गाकूच से पहले एक गाँव है, वहाँ पे उसने कहा यहाँ से आधा घंटा लगेगा, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। इसको बिठा लेंगे साथ, गाकूच चले जाएंगे। ज़रा पॉलिटिकल बंदा है, ज़रा थोड़ी सी गपशप भी रहेगी। ये आप पुल देख रहे हैं, दरिया गिज़र के ऊपर है और शेर किला इस जगह का नाम है। यहाँ पे सब्ज़ा भी है और वो पहाड़ के ऊपर भी देखिए कि वहाँ पर भी आपको सब्ज़ा दिखाई दे रहा है। गाकूच गए थे, गाकूच में कुछ अपना काम किया। छोटा सा शहर है, बहुत ही अच्छा सा, खूबसूरत सा। और अब उसके बाद दोबारा गिलगित की तरफ मेरा सफ़र है। गाकूच में आपको दिखा नहीं सका, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे मुझे कुछ अचानक लोगों से काम पड़ गया, फिर वहाँ पे मेरे लोगों से मिलना पड़ा, फिर वहाँ से फिर मुझे जल्दी से निकलना था क्योंकि गिलगित पहुँचना था। गाकूच बहरहाल एक छोटा सा शहर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गिलगित में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ आपको वो सारे शहर दिखाता जाऊँ। तो अब जनाब गिलगित की तरफ सफ़र जारी है और गिलगित शहर में भी कुछ काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे और फिर वहाँ पे जो कुछ होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा है, अभी मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ा सा ये जो ब्रिज आपको दिखा रहा था इसके ऊपर चल के भी देखूं। इस ब्रिज के ऊपर चलना और नीचे दरिया का बेहतर नज़र आना। लकड़ी का ब्रिज है, छोटा सा, यहाँ से बमुश्किल एक गाड़ी गुजर सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। और शायद ये मोटरसाइकिल वगैरह के लिए
बड़ा कोई ट्रक वगैरह तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं गुजर सकता। ओह गॉड, ये देखिए मैं इस वक्त पुल के बिल्कुल दरमियान में हूँ। ये आपको मेरे पीछे शेरकला दिखाई दे रहा है और मैं इसको ज़रा घुमाऊँ तो ये पीछे जहाँ से मैं अंदर आया था। तो खैर आज मंजिल के बजाय सफ़र का मज़ा लें तो फिर गिलगित शहर में बात होती है। ले जी, अब हम दरिया गिज़र के बिल्कुल करीब हैं। उसके किनारे पर मैं बैठा हूँ और आप ये देख रहे हैं कि दरिया पत्थरों के बीच में से होता हुआ रास्ता बना रहा है और कहीं जहाँ इसके रास्ते में पत्थर आता है तो तेज़ हो जाता है और फिर कहीं हल्का सा सुकून भी इसमें दिखाई देता है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में तो दरिया सुकून से नहीं चलता, हमेशा इसी तरह शोर मचाता नहीं चलता। मैं इस वक्त ये मंजिल के पास हूँ और बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश आप देख रहे हैं, बादल बन रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा भी है कि जिस पर धूप पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये धूप है और इस तरफ बादल भी है। अरे एक सेकंड पहले जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो स्याह बादल थे, लेकिन अब वो बादल अपनी जगह बदल के यहाँ एक जहाँ से मैं आया हूँ गाकूच यानी गिज़र वाली साइड पे आमतौर पर सयाह नहीं जाते, ये उनके गिज़र के रास्ते में है ये अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह शायद ये भी है कि अभी सीज़न नहीं है सयाहों का। जब वो होंगे तो शायद फिर वो गिलगित में जो आने वाले होंगे वो यहाँ पर आए। लेकिन भारत बहुत ही अच्छी जगह है और इसके साथ साथ अभी हम गिलगित की तरफ जा रहे हैं। गिलगित के बाद फिर मुख्तलिफ जगह जाना है और जैसे जैसे जाते जाएंगे रास्ते भी और जहाँ जाके ठहरेंगे वो जगह भी कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं। बिकॉज़ बाज़ों का चीज़ों का देखना इस बात की दलील है कि आप भी शायद यहाँ पर आना चाहते हैं और अगर नौजवान है, हिम्मत है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा काम नहीं है लेकिन बहरहाल और ख़ास तौर पर अगर आप ग्रुप की सूरत में आएँ तो काफ़ी सस्ता है, आप आ सकते हैं यहाँ और आपको आना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो नौजवान लोग हैं उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए। बारिश हो रही है, घड़ी बैठते देखिए इस वक्त मैं गिलगित में और लकड़ी के ब्रिज से गुज़र रहा हूँ और इस तरफ दरिया है, ये देखिए। और ये जो आपको कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है ये सारी की सारी लकड़ी के ब्रिज से गुजरने की। इस शहर में ऐसे 2 ब्रिज हैं और एक आजकल आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन इसमें एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजरती है और दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी आमतौर पर इंतज़ार करती है। शाम का वक्त है, गिलगित में एक जगह जाना है, बहुत ही सुहाना मौसम है। चलिए आपको जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा गिलगित दिखाते हैं। ये है जी गिलगित शहर और हमने दरिया क्रॉस किया है और अब हम दरिया और पहाड़ के दरमियान चल रहे हैं। वॉलीबॉल खेल रहे हैं और दरिया भी आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। सर क्या तफुज़ात है आपको खाना खाने में रात को यहाँ पे आके? अच्छा, एक तो ये है कि मैंने इतना गुस्से से बात की नहीं जितने गुस्से में तुम आ जाते हो। सर मेरी बात सुने, आप गिलगित शहर में आए, 2 रोज़ रहें और आप अपने बंद कमरे होटल के अंदर खाना खाना पसंद करें। अच्छा, ये क्या बात है? अच्छा, एक तो अली जान साहब आपको मैं सिर्फ ये वाज़ेह कर दूँ कि आपके ख्याल में हम कब से बंद कमरे में, अगर आप मुझे बताएं मुसलसल सुबह आज किस वक्त निकले हुए? सर मेरे फिक्र पे आपने गौर नहीं किया। आप मेरी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। मैंने खाने की बात की, खाने की, कि खाना बंद कमरे में खाएं या अपने होटल के कमरे में। अच्छा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि खाना हम फिजा मुकाम पे दरिया किनारे बैठ के खाएं, ये बात हो रही है। इस पे मैं ठीक है। अच्छा, और मैं ऐड कर दूं, अभी जो आपने बताया ना थोड़ी देर पहले कि 2020 में मैं आया और मैंने यहाँ पे खाना खाया, रात को ताखीर हो गई थी, खाना ठंडा भी हो गया था। ये नहीं पता आपने खाना क्या खाया था? और अली जान साहब ने काफी इतराज किया था कि ना करें। खाना खाया था वाकई
उसमें अली जान साहब ने ज़िंदगी में जो चंद ठीक बातें की उनमें से एक वो भी थी। वो इतराज़ ये था कि जब हम होटल एक खाना खाने आए, एक रेस्टोरेंट, तो हमने उनसे मेन्यू मांगा। हाँ, तो उस पे उसके दो हिस्से थे। एक लोकल जो हमारे गिलगिती पंजाब खाना था, जी। में जो खाने मिलते हैं, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू, लटरम पटरम। तो मैं चाहता था, अच्छा एक उसका हिस्सा था ट्रेडिशनल जो गिलगित के जी। और इन इलाकों के लोकल फूड है। अच्छा, तो हबीब साहब का इसरार था कि चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई मंगवाई जाए। हाँ, और मेरा इतराज़ ये था कि हमने गिलगित आके भी अगर चिकन या मटन कढ़ाई खानी है तो फिर क्या मज़ा, यहाँ का ट्रेडिशनल लोकल फूड खाते हैं। हाँ, तो उनकी कोई 5-6 डिशेस थी, मुझे याद है 5-6 डिशेस थी। अच्छा वो 5-6 डिशेस के आगे जो अमाउंट मेंशन थी वो को बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, मतलब कोई डिश जो थी वो को 500 की थी, कोई 600 की थी, कोई 400 की थी, यानी कोई महंगी डिशेस नहीं थी। वन पर्सन सर्विंग, हमको 4 लोग थे। तो मैंने कहा कि ये 5 डिशेस मंगवा लेते हैं, 2500 रुपया बन जाएगा। तो हम ये लोकल फूड खाते हैं, डिपेंड कोई हो सकता है हमें कोई डिश पसंद आए, कोई हो सकता है ना आए। लेकिन हबीब साहब ने कहा नहीं, मेरे लिए तुम कढ़ाई ही मंगवाओ, और इन्होंने कढ़ाई ही खाई। ये है 2020 का वाक़या। और दूसरी मैंने टेस्ट की थी, लेकिन अली उस वक्त ये भी मामला था कि वो इतनी ठंडी हो चुकी थी। हाँ, वो ठंड तो दिन नवंबर के दिन थे। दूसरी डिशेस जो है ना उस दिन उसने मज़ा भी नहीं किया। क्या हो सकता है, बाज़ औक़ात मेरा भी मूड ऑफ था ना। बात रे जी, गिलगित अभी आज तो नहीं आपको दिखा सके, उसकी वजह मसरूफियात थी। लेकिन अली साहब हमें समहाउ एक जगह खाने पे ले आए हैं जो दरिया के साथ है। अली साहब सर दरिया के करीब है, साथ नहीं है, लेकिन दरिया जहाँ के पे करीब आपने है। इशारा किया था वहाँ पे हमने खाना नहीं खाया। सर वैसे वहाँ पे हम गए थे, लेकिन आपने पता नहीं वहाँ से क्यों अवॉइड किया खाना खाने से, क्या वजह थी? माफ़ कर दें, वो जगह बंद थी। नहीं सर, गाड़ी रुकी थी और मैंने आपको याद कराया, आपने कहा, मतलब आप मेरी बात का मतलब समझ गए हैं। अच्छा, अवॉइड किया। हाँ, वहाँ पे अवॉइड किया, मुझे नहीं मालूम क्यों किया, मैं बोला नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि कुछ और दोस्त भी थे, तो मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा कोई वजह होगी इसके पीछे, कोई ना कोई मंतक होगी। क्या वजह थी वैसे? मैं चाहता था आप नाकाम रहे। मैंने तुम्हारी साजिश मैंने नाकाम मोमोज बनाई। नहीं खाए यहाँ पे। चलो फिर कल खा लेना। चलो जी, आज का दिन गिलगित में तमाम हुआ, कल फिर गिलगित में ही है। सर उसने हारन नहीं की। ये सारे वो लोग हैं जो मुसलसल लड़ते रहते हैं। मैंने इन तीनों को देखा है कि बिल्कुल बेतुकी बातों पे लड़ते रहते हैं। साइंटिफिक बातों में सर वो उनको हॉर्न सुनाई नहीं दिया। सर, मैं कह रहा था कि हमारी लो डेसिबल पे हमारी सुनते हैं, गाड़ी पे- हाँ, हाई डेसिबल इनको सुनाई नहीं देते। कुछ मखलूकात हैं ऐसी, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तुम भी उन्हीं में शामिल हो अकबर। मैं हाँ, मैं लो ये सुन टॉप लेता पे हूँ, है, सर फहरिस्त मैं है। लो और सुन लेता हूँ, हाई साकिब- नहीं सुन पाता। सर साकिब, हम अली का हियरिंग टेस्ट करवाएंगे इस बार। हाँ, साकिब वैसे सर, तुम वो- भी ना हो पूरे दिनों के ना, तुम भी मुसलसल लड़ाई करते ये रहते। पूरे सालों का है। मैंने कहा था ना ये लड़ते रहते हैं। अभी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठ के ही इनकी विंडो सीट पे बहस शुरू हो गई है। असूल ये है सर हाँ। कि जब हम बोर्डिंग कराते हैं, जो टिकट इशू होती है, इत्तेफाक से वो मेरी विंडो सीट निकल आती है बस। तो मैं तो असूलों को फॉलो करता हूँ। जितनी बार भी हम जहाज में बैठे हैं हमेशा अली विंडो सीट पे बैठे, लेकिन छेड़ अकबर की बनी हुई है। सर इसका मतलब ये है कि अकबर बाजवा साहब जो है ना, हाँ, असल में ना मैंने ये जो अभी विंडो सीट का जिक्र किया था ना कुछ लम्हे पहले, हाँ, उसकी वजह ये थी कि बाजवा साहब कह रहे थे कि मुझे इस जगह पे बैठने दिया जाए जहाँ पे मैं बैठा हूँ, बिकॉज ये विंडो सीट है। हाँ। नहीं उसकी तो वजह मैंने ये थी इनको कि नहीं, जल्दी में हम बात गाड़ी में एंटर हो रहे थे मेरी बात और सुनने। इन्होंने एंटर, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आगे नहीं होना। अच्छा ये हुआ मामला। ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि किसी की बात को ना उसको खामोश करा दिया जाए और आगे से अपनी मार दिया। इसका मतलब है गलत कौन है पता चल गया है, कहने की जरूरत नहीं है। हुआ यही है कि मेरी जगह पे वो जिद कर रहे थे बैठने की। मैंने कहा करीम साहब हमारे दोस्त हैं और गिलगित में हमें ले के फिर रहे हैं। करीम साहब आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये तीनों, मैंने सही कहा ना, ये लड़ते रहते हैं हर वक्त। बस ये अदबी लोग हैं, अच्छा, आप ही अदबी कहते हैं। बीच में ये होता रहता है कभी कभी बेअदबी लोग हो जाते हैं। सफर में। और ये मुसलसल आप जरा तसव्वुर करें कि इनके साथ, इन तीनों के साथ मैंने 12 घंटे गुजारे हैं। 12 नहीं, 19 घंटे का सफर। नहीं सर 15 घंटे 15 घंटे, एग्जैक्ट 15 घंटे का सफर था। और 15 घंटे के सफर में ये लोग मुसलसल आपस में लड़ते रहे। ये वो 15 सदियां वैसे खुदा मेरे लिए हर एक के लिए सर।
और ये लड़ते किस बात पे रहे हैं कि पता नहीं किस बात पे, अच्छा, मतलब मैं वादे करता हूँ ये सफर 18 घंटे का था। हाँ। मेरी वैसे 15 घंटे पे मुहीत हुआ। अली साहब माफ कर दें, और लड़ाई की लेकिन- बड़ी वजह भी यही होते थे। हाँ। इनका जो म्यूजिक का जी। टेस्ट है वो दूसरों और से फिर नहीं तो- मिलता। और फिर जिस अंदाज में ये गाड़ी चलाता है। जी वो नहीं सर, उस पे तो आप बताएं। हाँ अकबर वाल साहब सर, सर। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बारे में हमारा, आप जानते हैं इमरान शफकत सर, जी सर। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में हर जगह पे सो सकते हैं हाँ जी और दुनिया में हर जगह वो जाते हैं और सोते हैं। जी सर। अकबर बाजवा साहब आपसे सवाल ये है हाँ। कि आप दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक डिस्पेंसरी या ओह। फार्मेसी क्यों ढूंढते हैं? सर मैं इससे पहले अभी जब ये बात हो रही थी थोड़ी देर पहले मैंने हाँ। कहा, मैंने कहा आप इनको वॉक करके जाने दें। हाँ। आपने कहा जी मुझे ये आप हथियार दें, बल्कि आपके पास हथियार हासिल है, दें क्या? आपने कहा कि नहीं हम गाड़ी पे जाएंगे। हाँ। मैंने कहा इनको वॉक करने की इजाज़त लाजमी दीजिएगा, ये ना हो कि ये सुबह इस बात पे बीमार हो जाए कि यार मैंने रात को वॉक नहीं की थी लिहाजा मैं बीमार हूँ। अकबर तुम्हारी फेवरेट शॉपिंग मेरा ख्याल है दवाइयाँ हैं। वो सर हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे, एक्सप्रेस न्यूज़ में हमारे साथ होते थे, अली भी जानते हैं मुगल साहब अली। हाँ जी जी। तो वो ना रोजे थे, हाँ। तो सुबह सुबह हमने दफ्तर आना, और जिसका रोज़ा नहीं था होता तो वो एहतराम कुछ करता था। मुगल साहब ने बड़े एहतमाम से चाय बनानी, फिर उसके बाद केक रस डबो डबो के ना उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में उन्होंने खाने। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुगल साहब ये रोज़ा तुझे रख देने की मसला था? उन्होंने कहा मेरा एक तिब्बी मसला है। मैं कहा तिब्बी मसला की है? उन्होंने कहा मैंने भुख लग जाती है सर, मैंने नींद आ जाती तिब्बी मसला। आप जरा तसव्वुर करें कि जहाँ पर भी गए ये हमेशा अकबर साहब जो है वो एक डिस्पेंसरी की तलाश में होते हैं, और इनके पास दवाइयों की एक फहरिस्त भी होती है, जो 2 फहरिस्तें होती हैं। एक फहरिस्त वो होती है जो दवाइयाँ इनके बैग में होती हैं, और एक फहरिस्त वो होती है जो दवाइयाँ इनके पास नहीं होती। खैर एनीवे, गिलगित में भी मौजूद है, कल फिर गिलगित में होंगे, और फिर कोशिश करूँगा मैं आपको कि कुछ शहर भी आपको दिखा सकूँ जो मैं अपनी कई कोशिशों में नाकाम हो चुका हूँ, लेकिन कल फिर कोशिश करूँगा। आप मेरे अज़्म की दाद दें। गुड नाइट।